हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था, प्लास्टिक के क्लासिफिकेशन देख लिया था। ये भी देखा था कि सिल्क, कॉटन, रेयन, नायलॉन को जलाने से हमें किस किस प्रकार की स्मेल मिलती है, हम उनको जलाकर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम मोर टर्म्स। पहला क्या है? बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस दैट कैन बी डीकम्पोज्ड। ठीक है, वो सब्सटेंसेस दैट कैन बी डीकम्पोज्ड, वो सब्सटेंसेस जिनको आप डीकम्पोज कर सकते हो, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आप डीकम्पोज नहीं कर सकते हैं, बहुत साल लग जाते हैं फिर भी आप उनको डीकम्पोज नहीं कर पाते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। क्या कहते हैं उनको? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको डीकम्पोज कर सकते हैं, जो कि नेचर फ्रेंडली होते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? जिनको आप लॉन्ग टर्म तक उन पर रिएक्शंस वगैरह करवाते जाओ बट आप उनको डीकम्पोज नहीं कर सकते हो, कोई रास्ता ही नहीं है जिससे आप उसको डीकम्पोज कर पाओ, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इनके डिस्पोजल का हमारे पास कोई भी तरीका ही नहीं है। अब इनका कोई तरीका नहीं है, दैट मीन्स ये क्या करेंगे? नेचर को हार्म पहुंचाएंगे या फिर नेचर को हैप्पी हैप्पी रखेंगे? हार्म पहुंचाएंगे नेचर को। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं नेचर को, नेचर में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और ये हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, हमारे लिए भी हार्मफुल है, एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, आप उसको क्या करो? यूज कर सकते हो, यूज करने के बाद वो इजिली बायोडिग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में था ये। अब हम पढ़ रहे थे प्लास्टिक। तो व्हाट अबाउट प्लास्टिक? प्लास्टिक किस कैटेगरी में आता है? तो हमने क्या देखा? बहुत सारे यूजेस देख लिए प्लास्टिक के। अब हम देखना चाहते हैं कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो डिसएडवांटेजेस, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है? दैट प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। प्लास्टिक हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, प्लास्टिक हमारे पास इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। अब जब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, डिकम्पोज नहीं होगा, तो क्या होगा? नेचर में क्या करेगा? बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरा, प्लास्टिक का यूज करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। मान लो आपने एक बोतल यूज की, बोतल किसी पंप में जाके फंस गई और उस पंप से बहुत सारे पानी का ड्रेनेज होता है, वो वहां पर जाकर फंस गई, तो अब वो पानी का ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो फिर वो क्या करेगा? सड़कों को खराब करेगा। कभी कभार हो सकता है कि उस पंप के थ्रू, जो पंप क्लोग हो गया है प्लास्टिक की वजह से, आपने उसमें बहुत सारा प्लास्टिक डाल दिया, उस पंप के थ्रू पानी को ड्रेनेज निकाल रखा हो कि भाई बाढ़ वगैरह आए या बहुत तेज बारिश आए तो इस तरह से यहाँ से पानी चला जाए। अब पानी बिल्कुल जा ही नहीं रहा है, तो वो क्या हो गया? बाढ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब छोटी छोटी चीजों से ये क्या कर देता है प्लास्टिक, जब इसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो पाता है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, किसी जानवर ने पॉलीथीन खा ली तो जानवर मर जाता है। इसी तरह जैसे फॉरेस्ट में जाते हैं तो फॉरेस्ट में ऐसे ही इधर उधर प्लास्टिक को फेंक देते हैं, गंदगी दिखाई देती है। ठीक है, आप लोगों को क्या गंदगी नहीं दिखाई देती है? क्या आप लोग अपने घर में ऐसे ही कूड़े करकट को फैला रहने देते हैं? तो जो अर्थ है वो भी तो किसी का एनवायरमेंट है ना। आप फॉरेस्ट में घूमने गए, वहां पर कुरकुरे चिप्स खाए, पैकेट डाल दिया, बोतल पानी पी, बोतल को फेंक दिया, तो क्या वो किसी का घर नहीं है? उसको क्यों गंदा कर रहे हो? उसको भी गंदा मत करो। ठीक है, हम एक बार घूमने गए थे, तो वहां पर एक फॉरेस्ट के बाहर लिखा हुआ था, बिहेव लाइक अ एनिमल, बिहेव लाइक एन एनिमल, डोंट बिहेव लाइक ह्यूमन। तो सोचो कितनी बड़ी बात है कि हमें ये बोला जा रहा है कि जानवरों की तरह बिहेव करो, इंसानों की तरह मत करो। क्यों? क्योंकि इंसान क्या करेंगे? इंसान जाएंगे वहां पर गंदगी फैलाएंगे। मतलब सोचने के लिए तो क्या है, अब जानवरों की तरह ऐसे नहीं है कि ऐसे ही भागने लग जाओ, दौड़ने लग जाओ, नहीं। वो क्या कहना चाहते थे कि वहां पर गंदगी बिल्कुल भी मत फैलाओ, जैसे जानवर उसको अपना घर मानते हैं, आप अपना घर मानो। बहुत अच्छी
थी, ठीक है। इतना अच्छा वाक्य था कि बिहेव लाइक एन एनिमल, सोचने वाले को स्लोगन, जबरदस्त स्लोगन था। तो ये हो गया हमारे पास प्लास्टिक के डिसएडवांटेजेस। अब आप प्लास्टिक के डिसएडवांटेजेस को क्या कर सकते हो कि प्लास्टिक को कम किया जा सके, ठीक है। तो रिड्यूस कैसे कर सकते हो प्लास्टिक पोल्यूशन को, तो हमारे पास होता है 4R प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास, 4R प्रिंसिपल। कई बार इसको 3R बोलते हैं, कई बार इसको 5R भी कर देते हैं इसी में यूज करके, R के साथ एक और वैल्यू, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 4R प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये इसमें ना अगर आप साइकिल से देखना चाहोगे तो ऐसे होता है, साइकिल बना लो, चलो, रिड्यूस, रीयूज, रिकवर एंड रिसाइकल। तो इसमें क्या है, ये जो आपके पास यूजेस हैं, ये क्या क्या कहना चाहते हैं आपको कि आप सबसे पहली बात तो अगर आपके प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना है, वेज टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन, अगर आपको प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना है तो सबसे पहले तो आप क्या करो, जो पोल्यूशन है, जो प्लास्टिक है उसके यूज को कम करो, रिड्यूस करो। सेकेंड थिंग, आप उन चीजों को रीयूज करो, ठीक है। जो प्लास्टिक की चीजें जैसे वाटर बोतल है वो रीयूज की जा सकती है जब तक नहीं टूटेगी, तो आप उन चीजों को रीयूज करो। तीसरा, रिकवर करो उनको, ठीक है। जो चीज खराब सी हो गई है उनसे अगर आप रिकवर कर सकते हो तो उन चीजों को रिकवर करो। जैसे कि फोन के गैजेट वगैरह हैं, उनसे अगर आप एक फोन की बॉडी किसी दूसरी फोन की बॉडी के लगा सकते हो, या फिर ऐसे ही और जो अप्लायंसेस हैं उनसे ऐसा कर सकते हो, तो चीजों को रिकवर करो वहां से। लास्ट, रिसाइकिल। अब एटलीस्ट क्या करो, एट लास्ट उनको रिसाइकिल करो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक की बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको आप सॉफ्ट करके फिर नई शेप में मोल्ड कर सकते हो, थर्मोप्लास्टिक्स। तो थर्मोसेटिंग तो कुछ एक थे, बाकी तो थर्मोप्लास्टिक ही थे, तो आप क्या करो, उनको रिसाइकल करो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। एक हमारे पास होता है प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है, प्लास्टिसाइजर। अब ये प्लास्टिसाइजर्स क्या होता है, तो जो हमारे पास कुछ एक प्लास्टिक होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, आप उनको कितना भी हीट करो वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक्स में कुछ केमिकल्स मिला देते हैं, ये होते हैं कुछ केमिकल्स, और ये केमिकल्स मिलाने के बाद वो जो प्लास्टिक है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। केमिकल्स, कैसे केमिकल्स मिलाएंगे, जैसे कि एक केमिकल का नाम है डाई एंड ब्यूटाइल, डाई एंड ब्यूटाइल पैथलेट, थैलेट, ठीक है। अब देखो आपको इन सारे केमिकल्स के पीछे ना ये मिलेगा थैलेट, थैलेट लगा हुआ मिलेगा। जो केमिकल्स प्लास्टिसाइड्स हैं उनके पीछे आपको थैलेट लगा हुआ मिलेगा, आगे का याद ना भी रहे, इनकेस भूल जाओ या फिर कंफ्यूज रहे तो लास्ट में थैलेट आप लोगों को पक्का लगा हुआ मिलेगा, ओके। और होते हैं इसमें डाई अल्काइल क्रिसाइज, डाई अल्काइल थैलेट, क्रिसाइल थैलेट, ठीक है। तो ये है आपके पास प्लास्टिसाइजर्स। जैसे कि पीवीसी है, वैसे तो थर्मोप्लास्टिक में पढ़ा था हमने कल, लेकिन वो इजीली हीट करने पर इजीली सॉफ्ट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं उसको, और उसमें क्या मिला देते हैं, ये मिला देते हैं, प्लास्टिसाइजर मिला देते हैं, जैसे कि डाई एंड ब्यूटाइल मिलाते हैं उसमें, ताकि वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा मोस्टली, तो ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, और जो है एक और टाइप है आपके पास, वो क्या है, मिनरल फाइबर, ठीक है, मिनरल फाइबर्स। तो मिनरल फाइबर्स क्या होते हैं हमारे पास, मिनरल फाइबर्स हमारे पास होते हैं दो टाइप के होते हैं जो कि हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। एक तो होता है ग्लास फाइबर, दूसरा होता है, एक तो होता है ग्लास फाइबर और एक होता है आपके पास मेटल फाइबर, ठीक है। ग्लास फाइबर हो गया, मेटल फाइबर हो गया, ये दोनों ही क्या होते हैं आपके पास, मिनरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये बनाए कैसे जाते हैं, जो आपके पास जो ग्लास फाइबर होता है ना वो तो किससे बनाया जाता है, नेचुरल क्वार्ट्ज से, ठीक है, नेचुरल क्वार्ट्ज से। और ये किससे बनते हैं, मेटल से, और वो भी डक्टाइल मेटल्स, डक्टाइल मेटल। अब डक्टाइल मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे मेटल्स जिनको आप सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये डक्टाइल मेटल से
बनाए जाते हैं और ये किससे बनाए जाते हैं, नेचुरल क्वार्ट्ज से। अब ये मैन मेड फाइबर हो गए, ठीक है, मैन मेड फाइबर हो गए, लेकिन मिलते किससे हमें, नेचुरल रॉ मटेरियल। एक और ऐसा कौन सा था, रेयोन, ठीक है, इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, नेचुरल होता है, और एक और क्या था इसी का, रेयोन था, ठीक है। मेटल फाइबर हमें किससे मिलते हैं, डक्टाइल मेटल से, जैसे कि कॉपर, एजी, सिल्वर, गोल्ड, इनसे, और ये किससे मिलता है, नेचुरल क्वार्ट्ज से। जब आप ग्लास फाइबर बनाते हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, जो ग्लास फॉर्मूला होता है, ठीक है, ग्लास फॉर्मूला, जो स्पेसिफिक ग्लास फॉर्मूला है, आप लोग फर्दर आगे जो हाईएस्ट स्टडीज होंगी उसमें पढ़ेंगे ग्लास फॉर्मूले से, ऑप्टिकल फाइबर के ग्लास फॉर्मूले से, ठीक है। तो इससे ये आपका हो गया है कंप्लीट। अब चलो कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद हमारा सिंथेटिक फाइबर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर और क्वेश्चंस करवाने हो फिर बता देना, फिर और क्वेश्चंस भी करवा देंगे, लेकिन कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो फिर नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, अभी हमने किया है, पहले हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट है आपको डायग्राम बनाना है पॉली जो क्रॉस लिंक है और लीनियर अरेंजमेंट पॉलीमर्स की। तो लीनियर में तो एंड टू एंड कनेक्ट होंगे और क्रॉस लिंक में क्या होगा, एंड के साथ साइड में भी कनेक्ट होंगे, 3D नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है। और क्या है हमारे पास, व्हाई इज पॉलीएस्टर क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, पॉलीएस्टर ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए सुटेबल क्यों है, क्योंकि ये रिंकल रेजिस्टेंट होता है और इंसेक्ट्स वगैरह से अटैक भी नहीं होता है इस पर। तो ये क्या है हमारे पास, पॉलीएस्टर ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, दो रेयोन हैज अ सिल्की शाइन येट इट इज अदरवाइज सिमिलर टू कॉटन, ऐसा क्यों होता है कि जो रेयोन है उसकी शाइन तो सिल्की होती है, शाइन तो सिल्की है, लेकिन ये कॉटन से सिमिलर होता है, ऐसा क्यों, क्यों होता है भैया ऐसा, क्योंकि जो रेयोन है हमारे पास वो हमें किससे मिलता है, शाइन तो है उसके पास, अपीयरेंस तो सिल्की है उसकी, लेकिन वो मिलता किससे है, नेचुरल सब्सटेंस से, और वो भी किससे, सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज, ठीक है। और कॉटन भी किससे मिलता है, सेल्यूलोज से। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दोनों में सिमिलैरिटी इसीलिए है क्योंकि दोनों का जो रॉ मटेरियल होता है वो कुछ कुछ सेम होता है, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ, वो कंप्लीटली सेल्यूलोज से मिल रहा है, कॉटन कंप्लीटली सेल्यूलोज से नहीं मिलता है, लेकिन उसमें भी दोनों के रॉ मटेरियल में सिमिलैरिटी है, प्लांट ही रॉ मटेरियल है, सिल्क का एनिमल है, एनिमल से मिलता है वो, और ये हमें किससे मिलता है, प्लांट से, इसीलिए रेयोन जो है वो किससे सिमिलर है, कॉटन से भी सिमिलर है, सिल्की अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस होने के बाद भी किससे सिमिलर है, कॉटन से। नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्लास्टिक कंटेनर्स यूज्ड फॉर माइक्रोवेव कुकिंग आर मेड ऑफ स्पेशल प्लास्टिक, तो जो प्लास्टिक कंटेनर हैं जो कि माइक्रोवेव कुकिंग के लिए बने होते हैं वो स्पेशल प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव है उसमें तो जो क्या होंगी, चीजें हीट हो जाएंगी। अब अगर वो उनको आप स्पेशल प्लास्टिक का नहीं बनाएंगे तो हीट होने के बाद वो क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, और हमें क्या चाहिए, हमने बर्तन रखा है उसके अंदर कटोरी, निकली प्लेट, ऐसा चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो क्या है, इसीलिए हम उसको क्या बनाते हैं, एक स्पेशल मटेरियल का बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्मोप्लास्टिक आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग सॉस पैन हैंडल्स, आप उन जो सॉस पैन हैंडल्स है, सॉस पैन है, उनकी हैंडल बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक यूज नहीं करते, क्योंकि जैसे आपने सॉस पैन को रखा, मेटल तो कंडक्टिंग होता है तो वो तो हीट को ट्रांसफर कर देता है, तो जहां तक आपका मेटल है, मेटल के ऊपर ही लगाते हैं ना उसको, हैंडल को, कुकर देखा है ना सभी ने, तो देख लेना, तो उसको थर्मोप्लास्टिक का क्यों नहीं बनाते, क्योंकि जैसे ही वो हीट होगा तो थर्मोप्लास्टिक हीट होने के बाद क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाएगा तो पिघल जाएगा, पिघल के नीचे भी गिर सकता है ना, आपने ज्यादा देर तक छोड़ दिया तो नीचे गिर जाएगा, इसीलिए किसका बनाते हैं, थर्मोसेटिंग का, कि अगर आपने उसको एक बार हीट करके सेट कर दिया तो उसको कितना ही हीट किए जाओ दोबारा वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए थर्मोप्लास्टिक का ना बनाकर थर्मोसेटिंग का बनाते हैं। बैकेलाइट इज यूज्ड टू मेक प्लग्स एंड सॉकेट, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि बैकेलाइट बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं सॉकेट्स और प्लग्स बनाने के लिए।
और हमें सॉकेट और प्लग में इंसुलेटर ही चाहिए, अदरवाइज पता चला फैन ऑन कर रहे हैं और पीछे गिरे जाकर, है ना। नेक्स्ट, टेफ्लॉन दैट इज यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक पैन्स इज आल्सो यूज्ड टू मेक विंड स्क्रीन वाइपर्स ऑफ कार। व्हाई? तो जो विंड स्क्रीन वाइपर्स होते हैं, जो बाहर कार की पानी वगैरह साफ करने के लिए होते हैं, तो टेफ्लॉन से ही वो भी बनाए जाते हैं। नॉन स्टिक कुकवेयर तो बनाए जाते हैं, बट वो भी टेफ्लॉन से। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि टेफ्लॉन से अगर आप कोई चीज बनाओगे ना, तो वो स्क्रैच नहीं डालेगी चीजों पर। अब मान लो आपने किसी और प्लास्टिक का बना दिया, वो कार पे जा रहा है, कार के शीशे पर एक बार गया, स्क्रैच डाल के आ गया, क्या आपको कुछ दिखाई देगा? कौन चाहेगा? एक आदमी ने ऑडी खरीदी है, वो चाहेगा उसकी कार का शीशा खराब हो जाए? तो इसीलिए क्या लगाते हैं? टेफ्लॉन का लगाते हैं, ताकि स्क्रैच ना पड़े, चीजों पर स्क्रैच ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय प्लास्टिक। प्लास्टिक से किस टाइप का पोल्यूशन कॉज होता है? अभी अभी हमने पढ़ा है, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें इसको। नेक्स्ट है, नेम 5 फाइबर्स एंड डिस्कस देयर सोर्सेज एंड यूजेस। आपको 5 फाइबर बताने हैं, उनके सोर्सेज और यूजेस बताने हैं। तो जल्दी से जो हमने पीछे के लेक्चर्स में पढ़ा है माइंड में याद करो, फाइबर्स, उनके सोर्स लिखो और फिर साथ साथ में उनके यूजेस लिखो, कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेलामाइन एंड फॉर्मिका आर टू कॉमनली यूज्ड प्लास्टिक, फाइंड आउट व्हाट आइटम्स आर मेड फ्रॉम देम एंड व्हाई आर दे यूजफुल फॉर दीज आइटम्स। मेलामाइन और फॉर्मिका जो हैं, उनको आप क्या करते हो, उनसे जो कॉमनली यूज प्लास्टिक है, इनसे आपको बताना है कि क्या तो चीजें आप बनाते हो और क्यों बनाते हो। तो कल हमने पढ़ा था मेलामाइन और फॉर्मिका, सबसे पहली बात तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। ठीक है, अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, हम इनसे क्या बनाते हैं? क्रोकरी या टेबल टॉप वगैरह बनाते हैं। क्यों? क्रोकरी में हमने मान लो गरम गरम चाय डाल दी, कप बनाया है और उसमें गरम गरम चाय डाल दी, तो थर्मोप्लास्टिक होता तो वो पिघल जाता, बट हमने किसका बनाया है? थर्मोसेटिंग का, वो पिघलेगा नहीं और हीट से क्या है? रेजिस्टेंट होता है, बाहर तक हीट को भी नहीं आने देता। ठीक है, इसीलिए क्या है हमारे पास, हम मेलामाइन और फॉर्मिका का यूज करते हैं। ये उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हर बंदे की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, मेलामाइन और फॉर्मिका की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों के पास, ज्यादा लंबी तो नहीं होगी वीडियो, सही है, थोड़ा से और क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीआर एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। सिंथेटिक फाइबर्स क्यों कहते हैं? सभी को पता है कि क्यों कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, मैन मेड को सिंथेटिक कहते हैं, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, आप लोगों को करेक्ट और फॉल्स बताना है। रेयॉन के बारे में पूछा है कि रेयॉन दूसरे सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि इसके पास सिल्की अपीयरेंस होती है। दूसरा, वेट करो, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। तो सिल्की अपीयरेंस तो और भी किसी फाइबर के पास हो सकती है, पॉलिएस्टर वगैरह के पास भी हो सकती है, कभी कभार नायलॉन के पास भी हो सकती है, तो रेयॉन क्यों अलग हो गया? तो ये तो नहीं है, ठीक है, ये रीजन नहीं है रेयॉन का दूसरे फाइबर से अलग होने का। दूसरा, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, तो रेयॉन वुड पल्प से ऑब्टेन होता है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि बाकी कोई बस सिंथेटिक फाइबर किसी नेचुरल चीज से ऑब्टेन नहीं होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? सिंथेटिक फाइबर से, फाइबर है वैसे तो मैन मेड है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल क्या है? नेचुरल है। नेक्स्ट है, इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। इसके फाइबर दूसरे फाइबर्स की तरह वोव कर सकते हो आप, वो तो सभी को कर सकते हो, स्वेटर वगैरह नहीं बनाते क्या, बाकी चीजें नहीं बनाते, तो वो सभी को कर सकते हैं। तो सिर्फ रेयॉन में और बाकी सिंथेटिक फाइबर्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और वो क्या है कि रेयॉन हमें किससे मिलता है? वुड पल्प से मिलता है। नेक्स्ट है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सिंथेटिक फाइबर्स को आप और क्या कहते हैं? तो सिंथेटिक फाइबर्स को हम और मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर्स को आप रॉ मटेरियल से सिंथेसाइज करते हो, और उस रॉ मटेरियल को आप क्या कहते हो? तो उस रॉ मटेरियल को हम क्या कहते हैं? जो सिंथेटिक फाइबर्स जिससे हम बनाते हैं, तो वो क्या है होते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर्स, मोस्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं? पेट्रोकेमिकल से मिलते हैं। नेक्स्ट, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ। तो प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर में हमें कॉमन बताना है कि क्या है। तो क्या कॉमन है? कि दोनों ही क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपको बताना है वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, क्योंकि वो इजी वेट होते हैं, उन पर कोरोजन नहीं लगता, ये सब। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल देना है कि जो नायलॉन फाइबर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है। तो नायलॉन फाइबर से हम रोप्स बनाते हैं, क्लाइंबिंग रोप्स, जो पैरासूट की रोप्स होती हैं, और वो जो आपने बैलून देखा होगा ना, हॉट गैस बैलून्स, उनकी जो रोप्स होती है वो हम नायलॉन से बनाते हैं। तो इसीलिए तो बनाते होंगे ना, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा तो नहीं है कि हम थोड़ी हाइट पे पहुंचे और रस्सी टूट जाए और हम नीचे, ऐसा तो कभी नहीं सोचते ना। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, बता सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाते हैं? सॉसपैन हैंडल अभी हमने किया था, अभी अभी की एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग और बोर्ड, ये भी अभी अभी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है आपको कैटेगराइज करना है कि कौन से आप रिसाइकिल कर सकते हो और कौन से रिसाइकिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब मैं लिख रही हूं यहाँ पर और आपको उनमें से बताना है मेरे लिखने के साथ साथ। पहला है टेलीफोन, टेलीफोन रिसाइकिल कर सकते हो या नहीं कर सकते। दूसरा बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन। तीसरा है आपके पास प्लास्टिक बाउल, प्लास्टिक बाउल। चौथा है चेयर, कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स। कुकर हैंडल, इलेक्ट्रिक स्विचेस। अब देखो भाई, इसमें से हम क्या करेंगे, हमें जब रिसाइकल एबल और नॉन रिसाइकलेबल अगर देखना हो तो हम क्या देखेंगे, कौन सा थर्मोसेटिंग है और कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। तो इसमें से जो टेलीफोन है वो क्या है, थर्मोसेटिंग से बनता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, तो हम इसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉल पॉइंट पेन, ये थर्मोप्लास्टिक से बनता है तो हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक के जो बाउल्स हैं वो थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं, रिसाइकलेबल है, रिसाइकिल कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। चेयर्स को भी कर सकते हैं। कवरिंग और इलेक्ट्रिक वायर्स पढ़ा था कल हमने कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स है उनकी कवरिंग थर्मोप्लास्टिक से बनती है, तो इसको कर सकते हैं, पीवीसी से। कुकर हैंडल और इलेक्ट्रिक स्विचेस दोनों ही किससे बनते हैं, थर्मोसेटिंग से। ठीक है, तो ये तो बैकेलाइट से बनता है। अब इन दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, आप राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, उसको कैसी शर्ट खरीदनी चाहिए, कॉटन की या सिंथेटिक फाइबर की। तो कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स की जो शर्ट है वो पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करती और समर में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो, गिव एग्जांपल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। आपको बताना है कि प्लास्टिक नॉन कोरोसिव है नेचर में। तो कोरोसिव क्या होता है, अगर कोई चीज एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने पर खराब होना स्टार्ट कर जाए, उनके साथ रिएक्शन करे। बट प्लास्टिक को तो आप कहीं पर भी रखो, ना तो एयर के साथ वो रिएक्ट करता है ना ही वाटर के साथ करता है। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं करता, तो इसीलिए वो क्या है हमारे पास, नॉन कोरोसिव है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, अगर आपको पूछना चाहे तो आप किसी भी सब्सटेंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे जो प्लास्टिक के पंप्स होते हैं जिनसे पानी आता रहता है हमेशा, वो कभी भी कोरोस नहीं होते हैं। ठीक है, जब उनकी लाइफ टाइम खत्म हो जाती है तब बेशक से टूट फूट जाएं, वीक हो जाएं, उनके मॉलिक्यूल्स वगैरह चले जाएं, तो अदरवाइज एयर और वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, आपने उसको बाहर लोहे की क्लिंप से अगर लगा रखा है ना, वो लोहे की क्लिंप गल जाएगी, बट वो प्लास्टिक का पंप नहीं कोरोस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो क्या है, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। आपसे ये पूछा है कि जो टूथब्रश है उसके जो आगे के जो दातुन करने के होते हैं ब्रिस्टल्स, वो और उसका हैंडल सेम का ही बनाना चाहिए, सेम मटेरियल का। मान लो दोनों हमने टाइट मटेरियल के बना दिए तो दांत टूट जाएंगे, है ना।
और अगर दोनों ही सॉफ्ट मटेरियल के बनाए तो हम उसको पकड़ के फोर्स लगा रहे हैं इधर से, वो मुड़ गया, फोर्स लगा ही नहीं, तो इसीलिए हम दोनों को सेम मटेरियल का नहीं बना सकते। कमेंट करके बताना जल्दी से, ब्रिस्टल्स किसके बनाए जाते हैं, कल ही पढ़ाया था। नेक्स्ट, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, इस पर आपको कमेंट करना है एंड ऑल्सो एम्प्लॉय इट इन योर लाइफ। ओके, नेक्स्ट आपको मैच करना है, टेफ्लॉन किसके लिए यूज किया जाता है, तो टेफ्लॉन हमें पता है नॉन स्टिक कुकवेयर्स के लिए हम टेफ्लॉन को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर को आप किस लिए यूज करते हो, पॉलिएस्टर की क्या स्पेशलिटी होती है, तो पॉलिएस्टर में रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, बहुत जल्दी रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट है रेयन, तो रेयन से हम क्या बनाते हैं, पैरासूट्स, क्लाइंबिंग रोप्स, ये सब हम रेयन से बनाते हैं। और क्या है, नायलॉन, नायलॉन से आप लोग क्या करते हो, नायलॉन क्या था हमारे पास, सबसे पहला बनने वाला सिंथेटिक फाइबर था, ठीक है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्विंग ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट, फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहा है सिंथेटिक फाइबर्स का मैन्युफैक्चर, कैसे, तो जैसे जैसे सिंथेटिक फाइबर्स बनते जा रहे हैं तो हमारी डिपेंडेंसी रॉ मटेरियल पर कम हो रही है, रॉ मटेरियल पर कम हो रही है तो हमें फॉरेस्ट का मटेरियल नहीं चाहिए, तो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंसी कम कर रहा है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप लोग क्या एक्टिविटी करने की क्या जरूरत है, आप लोग जब भी स्विच को ऑन ऑफ करते हो क्या कभी भी आपको करंट लगा है, आज तक नहीं लगा है ना, दैट मीन्स थर्मोसेटिंग क्या है, क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, ठीक है, उसकी बिल्कुल भी कंडक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिकली वो इंसुलेटर है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे कल कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,